हाय जेमिनाई, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू जेमिनाई। बाय द वे, मेरी नेल पेंट को इग्नोर करिएगा। एक्चुअली में मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं नेल पेंट चेंज करूँ, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन लेट्स सी जेमिनाई, थैंक यू। अगर आप पर्सनल वीडियो लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे जा करके डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो न्यू वीक है आपके लिए, ये वीक नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ये जो न्यू वीक है उसमें आप कई बार इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप जो करना चाह रहे हो वो एक्चुअल में वो चीज़ें वर्क कर रही है, या फिर आप जो करना चाह रहे हो वो आप कर पा रहे हो। जैसे कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा हो रहा था जेमिनी कि करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ रहा था। मतलब इंटेंशन कुछ और थी काम को करने की, और काम हो कुछ और जा रहा था। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, हमारा बिल्कुल प्योर इंटेंशन होता है, लेकिन वो काम ही बिगड़ जाता है। तो जैसे कुछ कर रहे थे लेकिन बिगड़ जा रहा था काम, या फिर वो काम सही से नहीं हो पा रहा था। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। डेफिनेटली 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 ये वीक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे जितना ज़्यादा एफर्ट रहेगा कि मैं कर लूँगी या फिर मैं कर लूँगा, देखना हो जाएगा, उतना ज़्यादा ना चीज़ें आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको। जैसे थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज हो आप, थोड़ा सा यू कैन से ध्यान आपका बटा हुआ है चीज़ों में, जिसकी वजह से जो चीज़ आप करना चाहते हो या फिर जिस अपॉर्चुनिटी को आप लेना चाह रहे हो वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे पैसे बचाना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं कुछ बड़ा ख़रीदने के लिए। जैसे कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहते हो जो मतलब आपके बजट से थोड़ी बाहर है, लेकिन आप सोच रहे हो उसको पैसे बचा के हम खरीद सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पैसा नहीं बच रहा है तो यहाँ पे इस वीक में कोशिश करोगे तो बच जाएगा। ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो, देन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि दोस्त दोस्त दोस्त, या फिर सिर्फ प्यार मोहब्बत, ये चीज़ अगर बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब ध्यान पढ़ाई पे हो सीधा, मतलब सब डायरेक्टली ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे हो, तो अच्छे से पढ़ाई हम कर पाते हैं। अगर ध्यान उनमें बटा हो कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, या फिर उसने मैसेज किया कि नहीं करा, तो जिसकी वजह से हमें याद नहीं होता, हमें आधी चीज़ें याद होती है और आधी नहीं हो पाती। तो पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए, तभी आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आप ढंग से पढ़ भी पाओगे, ढंग से पढ़ाई लिखाई कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे आपका ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। बैलेंस बनाइए जेमिनी अपनी लाइफ में। समटाइम्स आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए सरदर्द बन जा रही है, कोई काम, जैसे बहुत दिनों से अगर कोई काम नहीं करा है एंड भाग आप उस काम से इसी वजह से रहे हो बिकॉज वो काम आपको बहुत भारी लगता है, एंड वो चीज़ से आपका सरदर्द बन जा रहा है कि अरे यार डेली डेली इतना काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइए चीज़ों को, एक पॉजिटिव नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे उतना ज़्यादा और मन करेगा काम को करने का अपना। कभी कभी होता है ना कि खास करके पढ़ाई जो होती है, हम ऐसे बुक खोलते हैं ना, हमें चक्कर सा आने लगता है, नींद आने लगती है। अगर ऐसा कुछ है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे बैलेंस बनाइए। अगर आपको कुछ चीज़ बहुत भारी लग रही है तो उसको उस नज़रिए से देखिए मत कि वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है ना। वी हैव 9 ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपको थोड़ा सा जैसे या यहाँ पे थोड़ी जैसे सैड एनर्जी है। ये सैड एनर्जी जो है ये अच्छा, ये आप में से कुछ लोगों को बुरे सपने भी आ रहे हैं। बुरे सपने में एक्चुअल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई स्पिरिट आपके पीछे पड़ी हुई है, या फिर कोई, कभी कभी होता है ना भूत हमारे सपने में आते हैं, तो वैसा कुछ कोई घोस्ट जैसे आपके ड्रीम में आ रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है। एंड खास करके ये में भी कोई फीमेल स्पिरिट हो सकती है जो आपको बहुत परेशान कर दिया है। इस स्पिरिट ने बार बार ड्रीम इसी के आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए एक दो बार तो होता है कि जब हम डर जाते हैं कोई चीज़ से, या फिर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही होती है, तो वो हमारा जो माइंड होता है वो उस स्पिरिट के ज़रिए बता रहा होता है कि तुम परेशान हो, थोड़ा सा पीस क्रिएट करो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हर बार ये चीज़ हो तो इससे थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। अगर आपको हमेशा ये ड्रीम आ रहा है जहाँ पे कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई स्पिरिट आपके पीछे पड़ा हुआ है जेमिनी, या फिर यू कैन से ड्रीम में अगर आपको भूत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो
रियल लाइफ में आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि खास करके अगर आप खुद के घर में हो तब आपको दिखाई दे तो थोड़ा सा घर में शांति रखिए, ठीक है, घर में शांति रखिए, थोड़ा सा घर में पूजा पाठ करिए ताकि अगर कुछ चीज़ें हो भी तो वो चली जाए। बिकॉज यहाँ पे पता नहीं किसके लिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग मैसेज था। बार बार अगर आपको ड्रीम में कोई स्पिरिट परेशान कर रही है, और ख़ास करके जब आप घर पे हो ड्रीम में, कहीं बाहर हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप घर में हो ड्रीम में, अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है कोई जा रहा है ड्रीम में ही, कोई आपको आपके बगल में है, ओ माय गॉड, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे जैसे थोड़ा पूजा पाठ करिए, ठीक है। और ये चीज़ एक्चुअल में स्टार्ट बगल से हो रही है, आई होप आप मेरी बात को समझ पाओ। स्टार्ट किसी और साइड से हो रही है लेकिन आपकी तरफ रही है, तो आई होप आप इस मैसेज को समझ पाओ। तो यहाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो ये चीज़ नहीं होगी, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है जमुना इस वीक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ का, ठीक है। हेल्थ इन द सेंस कि ठंड का मौसम आ गया है, मतलब थोड़ा सा बारिश का मौसम आ गया है, जिसकी वजह से ठंड लग जा रही है किसी को भी बहुत जल्दी, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा। लापरवाही मत करिए हेल्थ में, अगर कोई हेल्थ इशू भी है ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा जैसे ध्यान दीजिए उस हेल्थ इशू के ऊपर ताकि वो ठीक हो सके, लापरवाही मत करिए, ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपका करियर जो है इसमें अगर बहुत टाइम से रुकावट आ रही थी, जैसे कोई काम आप नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपके खुद के अंदर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये डाउट से स्टार्ट हो रहा है, ये जो डाउट है कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये डाउट जैसे ही हटेगा जेमिनी, वैसे ही आपके काम बनने लगेंगे। डाउट एनर्जी में रह करके, मतलब बोलते ना कि डाउट है आपको चीज़ों में, जिसकी वजह से थोड़ा सा शक वाली निगाह से आप हर एक चीज़ को देखते हो, और कुछ भी अगर मैनिफेस्ट भी करते हो तो थोड़ी डाउटफुली करते हो, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप डाउट करके मैनिफेस्टेशन करते हो, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन होती तो है लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, ओके। वी हैव द वर्ल्ड। कोई साइकिल इस वीक में एंड हो रहा है जिससे बहुत टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जेमिनी, यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प है, और ये जो भी हेल्प है ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। जैसे लुक, वी हैव द टावर। इस वीक में या मैं कह सकती हूँ ऐसा कि लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, ठीक है। अगर कोई लड़ाई करने भी आ रहा है तो जैसे आपको ज़्यादा लड़ाई करने की उससे ज़रूरत नहीं है, जैसे चुप हो जाइएगा। कुछ लोग अगर ख़ास करके कहीं पर आपकी मजबूरी है तो फिर और लड़ाई करना व्यर्थ है, लड़ाई मत करिए उस टाइम पे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है टावर के कार्ड से कि ये एक हैप्पी टावर मोमेंट है, जहाँ पे ये जो अनकंफर्टेबल एनर्जी है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ख्वाहिश में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे समझ ही नहीं आता है जैसे वो जो डाउट वाली एनर्जी, इसमें से आप क्विकली निकलोगे, जैसे एक सडन रियलाइजेशन, कह रहे मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ, तो जैसे उस एनर्जी में से आप निकलोगे, ठीक है। और या मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा नेगेटिविटी को तवज्जो मत दीजिएगा। नेगेटिविटी इन द सेंस, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, कोई नेगेटिव स्पिरिट है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरी तरफ गलत वाइब्रेशन भेज रहा है, कोई मेरी तरफ गलत एनर्जी भेज रहा है, तो उसको ध्यान मत दीजिए। या तो फिर वो चीज़ अगर आपको बहुत बॉदर कर रही है तो प्रे करिए उस चीज़ के लिए, लेकिन जैसे इन चीज़ों से दूर रखिएगा खुद को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है तो जाके मन्नत मांगिए, जाइए ईश्वर से मन्नत मांगिए, बोलिए कि ये चीज़ जब मेरा होना ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी जैसे। लेकिन ये जिस भी तरीके से कोई आपको नेगेटिविटी भेज रहा है ना, ये सही बात नहीं है, ठीक है। और ये जो भी भेज रहा है इसकी इंटेंशन आपके प्रति जैसे बहुत टाइम से ख़राब है, इसकी इंटेंशन आपके प्रति बहुत टाइम से ख़राब है। एंड ये थोड़ा सा इंसान जो है ये थोड़ा सा वैसा है कि ये मतलब किसी के पीछे पड़ जाएगा। जैसे ये जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या तो फिर ये कोई अगर एनर्जी है कोई भेज नहीं रहा है, तो कोई अगर एनर्जी है तो ये पीछे पड़ने वाली एनर्जी है। जैसे एक बार हो गया, एक बार परेशान कर लिया तो फिर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, चौबारा, जैसे रिपीट करता रहेगा ये चीज़। जैसे इसके लिए प्रे करिए,
ईश्वर को याद करिए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके, लेट्स सी। और मुझे वर्ल्ड के कान से ऐसा भी लग रहा है, अगर बहुत टाइम से परेशान हो ना, बहुत टाइम से अगर ये चीज़ रिपीट में चल रही है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर किसी की स्पिरिट आपको परेशान कर रही है, तो ये भी, इसका भी साइकिल, ये बहुत जल्दी एंड होगा। और ये आपके ड्रीम के ज़रिए होगा। ये ना आपको जैसे ड्रीम में चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ऐसी करके चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है, एंड आप जैसे ही उठोगे सपना देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये शायद रियल में हुआ है जैसे। तो ये ड्रीम के ज़रिए एंड होगी। ओके, और इसी वीक में एंड होगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। और ये जैसे ही एंड होगी ना, ये चीज़ जैसे ही एंड होगी, आपके सारे जो रुके हुए काम थे वो बनने लगेंगे। और अगर ऐसा लग रहा था आपको कि मेरा दिमाग किसी ने बांध दिया है, जैसे उल्टा सुल्टा काम करते थे, मतलब खुद की बर्बादी के लिए खुद ही कदम बढ़ाते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे जिसकी वजह से आपका खुद का ही पैसा डूबता था, तो यहाँ पर ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। ओके, बिकॉज ये नेगेटिव स्पिरिट जो थी ना, ये आपकी जैसे माइंड को कंट्रोल कर रही थी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इस वीक में हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ होंगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस वीक में खुशियाँ होंगी, ठीक है। और एक ना मैसेंजर जैसे एक हेल्प आपके तरफ आ रही है, और ये जो भी हेल्प है ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी एंड ठीक करेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में कि कुछ तो है जो बन रहा है, जैसे कोई तो है जो बन रहा है, या तो फिर कुछ तो है, मे बी आपका ड्रीम हाउस, कुछ तो है जो बन रहा है, जैसे कुछ जैसे बन रहा है, एंड उसकी रिलेटेड आपको एक्साइटमेंट बहुत है कि वहाँ पे रहने जाना है, या फिर वहाँ पे जाना है तो कितना मज़ा आएगा। तो कुछ तो है जो बन रहा है, और आपको ये चीज़ पता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है। वी हैव द लवर्स एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में ना बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी, जैसे आप अपने पार्टनर को कहना कुछ चाहते थे लेकिन आपका पार्टनर बताता कुछ और था, जैसे बहुत टाइम से लड़ाई चल रही थी। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक होगी। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे पीछे से पड़ जाती है। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ सको। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये क्लियर कट आपको बात समझ आ जाएगी। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे पीछे पड़ जाती है, मतलब हमारा कोई वास्ता होता नहीं है कुछ चीज़ों से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की एनर्जी, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स हमारे पीछे पड़ जाती है, बिकॉज उनको मज़ा आता है हमें परेशान होता देख करके। देखिए, नेगेटिव स्पिरिट परेशान भी उसे करते हैं जो परेशान होता है ना। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है, एंड जिसकी वजह से कई बार आपको दिखी भी होगी ये चीज़ें कि हाँ लाइक कोई मेरे बगल से गुजर रहा है, कोई मेरे सामने है, कई बार आपको ड्रीम में भी दिखा होगा। तो ये चीज़ ना इस वीक में एंडिंग है इस चीज़ की, ठीक है। और मैं कहूँगी हाथ जोड़िए और प्रे करिए ईश्वर से कि ये चीज़ अगर एंजल्स बता रहे इस वीक में एंड होगी तो इसी वीक में एंड हो जाए, इसका इफ़ेक्ट फिर आगे वीक तक ना रहे। ओके, तो हाथ जोड़ के प्रे कर लीजिए और ये चीज़ डेफिनेटली एंड होगी। परेशान मत होइए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, खास करके इस एनर्जी में से आप निकलोगे। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।